सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की है उसके 10th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ह्यूमंस एनवायरनमेंट। समझ पा रहे हैं दोस्तों? पर्टिकुलरली इस टॉपिक में देखेंगे किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट क्या होता है, इस जो हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं किस तरह से, रूरल एरिया में किस तरह से कैटेगरी वाइज हम रहते हैं, और जो अर्बन एरिया में जो रहते हैं उस तरह से हम किस तरह का काम करते हैं दोस्तों, किस तरह से रहते हैं, किस प्रकार का हम काम करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये साइट क्या होती है, और कहीं ना कहीं जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, नोमैडिक ट्राइब को जिस एरिया में रहते हैं वो किस तरह का जो एरिया होता है उसको सब कैटेगराइज किस तरह से बांटा हुआ है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसमें हम देखेंगे। और जो ये साइट होती है किस तरह से, मान के चलो जहाँ पे रहा जाता है, बिल्डिंग का सेटलमेंट किया जाता है दोस्तों, इसमें ये बेसिकली चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। और जो सेटलमेंट होता है हमने देखा, जो रहने की जो साइट होती है वो किस किन पॉइंटों पे लाई करती है दोस्तों, जैसे फेवरेबल होना, कहीं ना कहीं फर्टाइल सोइल होना, समझ पा रहे हो, स्टेबल लैंड का होना, कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेस होना। हमने देखा था कि जो एंशियंट टाइम में जो लोग रहते थे कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेस को देखते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? यही कहीं कहानी आज भी हम फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे पानी होगा, समझ पा रहे हो, फर्टाइल लैंड होगा, कहीं ना कहीं स्टेबल लैंड होगा, हम उसकी तरफ रहना पसंद करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आप पोलर रीजन की तरफ या फिर टेम्परेट रीजन की तरफ आप रहना पसंद करोगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर प्रेशर आपको रिलीज देखने को मिलेगा दोस्तों, सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको जो जो कहीं ना कहीं जो वेदर फेनोमेना बनता है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में आपको रहना पसंद नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। समझ पा रहे हो? जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं टेम्परेट रीजन में या पोलर रीजन में जो व्यक्ति या फिर जो सेटलमेंट होता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे जो जो व्हाइट पीपल होते हैं और यहाँ पे ब्लैक पीपल रहते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर उस पर लाई होते हैं दोस्तों, फेवरेबल रहने के सेटलमेंट के लिए। समझ पा रहे हो? यही हम हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो लाइफ हो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो दोस्तों, और उन इन पॉइंटों को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका सेटलमेंट होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? ये सेटलमेंट दो तरीके से होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं रूरल और अर्बन। रूरल में किस तरह से काम किया जाता है, अर्बन में किस तरह से काम किया जाता है, और ये सेटलमेंट, इन सेटलमेंट में किस तरह की एक्टिविटी होने के बाद में किस किस तरह के रास्ते खुल जाते हैं दोस्तों। जैसे हम देखेंगे आने वाले जो टाइम में कहीं ना कहीं जो इन सेटलमेंट को पहुंचने या ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ट्रेड का काम करना, कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्विसेज हैं यहाँ पे। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया होता है कहीं ना कहीं वहाँ के व्यक्ति क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, और फिशिंग पे भी काम होता है, कई बार फॉरेस्ट्री पे भी काम होता है दोस्तों। जो कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो वुड्स होती हैं उनके फर्नीचर का काम करते हैं, पेपर का काम करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ऑल अराउंड वर्ल्ड में ये काम आपको देखने को मिलेगा। जो सिटी होता है उसमें आपको बड़ा काम भी देखने को मिलेगा, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम को किया जाएगा दोस्तों। ये स्कैटर और कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों, ये हम इस बेसिकली पॉइंट में देखेंगे। और जो ये ट्रेड होता है बाय रोड बाय एयर, कहीं ना कहीं आप वाटरवे के थ्रू भी देखेंगे। जो सी रूट होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। इस चैप्टर में बेसिकली हम जो एयरवे है, जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे इस प्रकार की जितनी भी ये चीजें हैं हम इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर से पहले दोस्तों ये बता दूं कि जो हमने 6 एनसीईआरटी हैं वो लगभग लगभग सब कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आप जाके उनको भी, क्लास को भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात और, कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं वॉइस की प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो दोस्तों? नया सेटअप लगाया जाएगा लैपटॉप के तहत। आपको ये प्रॉब्लम है, ये आपको कहीं ना कहीं जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दी जाएगी। जब तक आपका जो प्रीलिम्स है
26 मई तक आप इन वीडियो को देख के अपने अपने कॉन्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों। जल्द ही हम इसको, इस जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने वाले हैं। और दोस्तों इन एनसीईआरटी को दोस्तों वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास में कहीं ना कहीं जो पीसीएस का टारगेट किए हुए हैं और कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। जिन दोस्तों को एनसीईआरटी की जरूरत है वो भी इन एनसीईआरटी को अपने नोट्स बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसी हिसाब से जो ये मैंने अपने खुद के कंपाइल किए हुए नोट्स हैं, मैं इन्हीं को यहाँ पे आपको करवाता हूँ दोस्तों ये आपको कहीं ना कहीं आपको जो मैथ्स है वो लिखवाने का काम करेगी और आपका ये जो आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, ऐसे को भी लिखवाने का काम करेंगी। और कहीं ना कहीं ये एक आपको इंटरलिंकिंग जो सब्जेक्ट वाइज होता है आपको इंटरलिंकिंग कराना सिखाएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप ये जितने भी पॉइंट हैं बार बार आपको बताए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप इस रास्ते से ना भटको, जो सिविल सर्विस है उसकी तरफ आप एक एग्रेशन के मोड पे जाओ, कहीं ना कहीं आपका जो जुनून है वो बेकार ना जाए, हार्डवर्क है वो बेकार ना जाए दोस्तों। मैं छोटे से छोटे पॉइंट को आपको डिस्कस करूंगा और आने वाले जो संडे का टाइम जो फ्री होता है दोस्तों, हमने ये बताया था कि ये वीडियो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको मॉर्निंग का सेशन का 8 AM बताया था और इवनिंग का जो सेशन था कहीं ना कहीं अपलोडिंग का टाइम वो 6 PM था। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर इनमें दोनों टाइम में से आपको एक दिन में एक बार वीडियो जरूर मिलेगी या फिर दोनों टाइम पे मिलेगी। अगर दोनों टाइम पे नहीं मिली तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी क्योंकि आपको 6 जो एम वाले हैं उसको प्रेफर करना है। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको जल्द से जल्द ये एनसीईआरटी आपको कवर करवाई जाए। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप जितने भी आपके जो कंसेप्ट होते हैं, जितने भी डाउट होते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं मंडे टू सैटरडे हम ये क्लास करवाते हैं दोस्तों। संडे को ऑफ करना होता है क्योंकि संडे को हम एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें आपके डाउट क्लियर हो दोस्तों। मैं यूपीएससी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं जितना भी मोटिवेशन मेरे से दिया जाएगा, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, यूपीएससी के बारे में बताया जाएगा, यूपीएससी को किस तरह हैंडल करें जाएगा और कहीं ना कहीं आप इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को किस तरह टैकल करें, प्रीलिम्स के बाद में आप मेंस एग्जाम के नोट्स किस प्रकार बनाओगे, इंटरव्यू किस प्रकार होता है, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है दोस्तों, आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी है, ये आईपीएस किसको मिलता है, ये सारी बातें हम एक सेशन के तौर पे आप संडे वाले दिन एक वीडियो आपको वो मिला करेगा दोस्तों। छह दिन तो आप इनको एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करो, लेकिन जो संडे का टाइम होगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको संडे वाले दिन एक मोटिवेशनल वीडियो मिले ताकि आप उस ट्रैक से बाहर मत जा सको और ना जा सको। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 10 बोलता है दोस्तों कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो किस प्रकार से बनता है। ये हम एंशियंट टाइम में भी पढ़ चुके हैं, मॉडर्न टाइम में भी पढ़ चुके हैं। जिस तरह से आज का जो मॉडर्न टाइम बना हुआ दोस्तों, हम बड़े से बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। आज जो अपने पास में जो सेटलमेंट बना हुआ है वो ऐसे नहीं बना हुआ। समझ पा रहे हो? इसमें कई सालों की व्यक्ति की कहीं ना कहीं हार्डवर्किंग है, उसके जितने भी एफर्ट हैं वो लगे हुए हैं दोस्तों। सिटी में जितना काम है उसका डेवलपमेंट का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ट्रेडिंग करने का काम था जो पहले होता था वही जो जिसकी शुरुआत एंशिएंट टाइम में हुई थी आज तक वो चलती आ रही है। समझ पा रहे दोस्तों? आज जो आप सिटी देख रहे हो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, आज जो रंगीन लाइटें देख रहे हो पहले नहीं होती थी। आज का जो टाइम है दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। आप जिस तरह से आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर आप सोच के देखो, जब एंशियंट टाइम की बात करें तो वो व्यक्ति किस तरह से बिना लाइट के, बिना ऐसे जो हम ऐसी सुविधाएं ले रहे हैं, जो फैसिलिटी आज हम महसूस कर रहे हैं वो पहले नहीं होता था। समझ पा रहे दोस्तों? ये सेटलमेंट ऐसे नहीं बना दोस्तों, ये इसको टाइम लगता है। ये क्लाइमेट जो रीजन है उस तरह का इफेक्ट है दोस्तों। ये आप दोस्तों इनसे मैं चाहता हूं कि जितने भी बेसिक पॉइंट हैं इनके साथ में ये एनसीईआरटी करवाने का मकसद ये नहीं है दोस्तों आपको मैं ये डाउट क्लियर करा दूं, नहीं। इन डाउटों के तहत आपको ये भी समझाया जाएगा दोस्तों
इस सोसाइटी में वेरियस टाइप के लोग रहते हैं, समझ पा रहे हो, और उनका जो कहीं ना कहीं जो उनकी जो चॉइस है वो भी डिफरेंस है, समझ पा रहे हो। आपने इन एनसीईआरटी के माध्यम से उस पॉइंट तक पहुंचना है वो किस प्रकार का दिमाग रख सकता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। आपने उस मान के चलो जिस सोसाइटी हमने पढ़ते हुए आए हैं, एशियन टाइम में किस तरह का काम किया जाता था, मॉडर्न टाइम में किस तरह का काम किया जाता था, और हम मेडिवल में किस तरह से रहते थे, उस समाज की कंडीशन को सोसाइटी लेवल पे कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट वे में सोच के आपको डीएम के रूप में काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। वो कहीं ना कहीं इन प्रोस्पेक्ट को देखते हुए इस पॉइंट को देखेगा दोस्तों, यही आपका काम होगा। सोसाइटी किस लेवल पे बह रही है, मेजोरिटी क्या बोलती है, ये आपको एक्शन लेने पड़ेंगे दोस्तों सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट दोस्तों ए प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम, समझ पा रहे हैं, वही होता है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो एंशिएंट टाइम में कहीं ना कहीं गुफाओं में रहते थे या फिर कहीं ना कहीं नदियों के पास में रहते थे, धीरे धीरे ये बढ़ते गए, लकड़ियों का घर हुआ, फिर बाद में हमारे को ब्रिक्स मिले जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिले दोस्तों। फिर बाद में आज हम जिस तरह से मकान में रहते हैं, जो मार्बल के फर्श होते हैं दोस्तों, आप टाइलिंग में रहते हो, ये आज की सुविधा और उसमें कंपेयर किया जाए तो बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा दोस्तों। ये इसी में हमारे को ये पॉइंट बाहर निकल के आते हैं दोस्तों। ये सेटलमेंट क्या होता है, टेम्परेरी हो सकता है दोस्तों, परमानेंट भी हो सकता है। आज भी वही है, किसी के पास में टेम्परेरी है, कोई रेंट पे रहता है, कोई परमानेंट अपना घर बनाया हुआ है, किसी ने पैलेस बनाया हो, किसी ने मान के चलो अपने मैंशन बनाया हुआ, समझ पा रहे दोस्तों। वो अपने अपना कहीं ना कहीं अपना सेटलमेंट परमानेंट चाहता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। जो टेम्परेरी का मतलब है कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने ऑक्युपाइड करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। वो पीपल कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं फिर हंटिंग बनाने के लिए, पहले भी हंटिंग गैदरिंग होता था, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपको सेटलमेंट यानी फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा और विलेज में देखने को मिलेगा। जिनके पास में जमीनें नहीं है दोस्तों उनको देखने को मिलेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं, और जो ये एग्जाम्पल किसका, टेम्परेरी जो नोमैडिक ट्राइब होती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट में रहती मिलेगी, वो टेम्परेरी सेटलमेंट करेंगे दोस्तों। अगर हम विलेज की इसकी टाउन इसकी अर्बन की बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कहीं सड़कों के किनारे कहीं ना कहीं जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है जिन लोगों का, समझ पा रहे हो, पुअर लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अर्बन में इस तरह से देखा जाता है। रूरल में आपको वो काम करते नजर आएंगे जैसे एग्रीकल्चर का, फिशिंग का, फॉरेस्ट्री का है, क्राफ्ट पर्सन है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी सेटलमेंट रखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समझ पा रहे हैं, जिनका सेटलमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होता है वो टेम्परेरी सेटलमेंट में आएगा दोस्तों, और जो परमानेंट होगा कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, समझ पा रहे हैं दोस्तों, जिनका अपना खुद का घर होगा तो वो कहीं ना कहीं, समझ पा रहे हो, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेगा। आई होप दोस्तों ये सेटलमेंट आपको समझ में आया होगा। साइट क्या होती है दोस्तों, साइट ए प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप, समझ पा रहे हो दोस्तों, जहाँ पे ये सेटलमेंट डेवलप किया जाता है उसी प्लेस को या बिल्डिंग सेटअप की जाती है उसी को हम साइट बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। नेचुरल कंडीशन अगर हम देखें, अगर साइट बनाने की जो नेचुरल कंडीशन होती है फॉर हर कोई चाहता है कि हमारे पास में ऐसी कंडीशन में जगह मिल जाए, जो हमारा घर होता है वो बढ़िया से आपको सनशाइन देखने को मिले, आपको कहीं ना कहीं आप सुटेबल लैंड को प्रेफर करते हैं, वाटर को प्रेफर कर। सबसे पहले दो ही चीज देखी जाती हैं दोस्तों, आज की हम मॉडर्न की बात करें कहीं ना कहीं वाटर को देखेंगे, समझ पा रहे हो। अगर पानी मीठा है या पानी सुटेबल है, फर्टाइल लैंड है, तो आप वहीं पे रहना पसंद करोगे, ग्रो भी अच्छा होगा, समझ पा रहे हो। जिस प्रकार से सोइल या फिर वाटर जिस तरह से मिलता है उस तरह की कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये क्या क्या साइट सिलेक्शन क्या आइडिया करता है व्यक्ति, फेवरेबल होना चाहिए, समझ पा रहे हो, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, प्रेशर जो चीजें होती हैं वो आपको कहीं लग्जरी देखेगा, उस चीज पे आपको रहना पसंद होता है। फर्टाइल सोइल देखेगा दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ
वाटर देखेगा, सुटेबल लैंड को प्रेफर करेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो एक नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन फॉर साइट के लिए होता है, ये जिम्मेवार होते हैं दोस्तों। ये जो सेटलमेंट होता है दोस्तों दो तरीके से होता है, हमने बताया था, रूरल में भी होता है और अर्बन में भी होता है। रूरल में किस तरह का सेटलमेंट होता है दोस्तों, वहाँ के लोग क्या काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी भी देखने को मिलेगा, परमानेंट लगभग लगभग आपको परमानेंट और टेम्परेरी दोनों दोनों दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग किस तरह का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का, फिशिंग का, फॉरेस्ट्री का, क्राफ्ट वर्क, ये काम करते हैं दोस्तों। अर्बन में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो टाउन और सिटी देखने को मिलेंगी, मेट्रोपोलिटन सिटी, आज तक बड़ी से बड़ी सिटी को हम मेट्रोपोलिटन सिटी बोलते हैं। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम मिलेगा, ट्रेडिंग का काम मिलेगा, सर्विसेज जो सरकारी जॉब करते हैं दोस्तों उसमें सर्विस में आते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो अर्बन एरिया होता है दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास में पैसा होता है, जिस प्रकार का वो काम करते हैं उसी प्रकार का वो अपना घर भी बनाते हैं। और आपको कहीं ना कहीं टेम्परेरी सेटलमेंट भी देखने को मिला, जो हमने बताया था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिलता है। ये पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कौन सा होता है दोस्तों, पहले हमने पढ़ना है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट को और ये हमने देखना है, पहले हम देखेंगे रूरल का जो सेटलमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, वो कितने प्रकार का होता है। आइए दोस्तों पहले पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट क्या होता है, पहला होता है दोस्तों, इसको हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रूरल वाले में, कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं दोस्तों। पहले वाले को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कहीं ना कहीं ये क्लोजली बिल्ट एरिया इन डिवेलिंग, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह से जो डिवेलिंग फॉरेस्ट्री रीजन में रहते हैं, या फिर ऐसे जो फर्टाइल लैंड की तरफ नहीं रहते दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट्री उसमें देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं वट एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, वहीं पे आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा, इसको कम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, कहीं ना कहीं स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो जो हिली एरिया होता है इसमें आप फॉरेस्ट को इंक्लूड ना करके कहीं ना कहीं स्कैटर्ड में देखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हिली रीजन होते हैं कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड आती है, थिक फॉरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना जो सेटलमेंट है वो बदलता रहता है दोस्तों, सीजन टू सीजन बदलता है। और कहीं ना कहीं ये वेरी करता है दोस्तों, यहाँ पे जो मंथली है वो उस तरह से अपना चेंज को करते रहते हैं दोस्तों, वो समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको वो जो गुफा होती है या पत्थर जो स्टोन होते हैं उनमें रहना, या जमीन के नीचे कहीं ना कहीं ऐसा गड्ढा बना के उस तरह से वो रहते हैं दोस्तों, उनका अपना एक स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। वो अपना अपने घर को चेंज करते रहते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, स्कैटर्ड। और इसमें कंपैक्ट में किस तरह से कहीं ना कहीं जो लैंड फ्लैट लैंड होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जो विलेज होता है उस तरह से कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उसको हम फ्लैट बना के रह सकते हैं। जो कहीं ना कहीं हिली वाला बताया था, जो फॉरेस्ट वाला बताया था, वो इसमें आप करोगे, समझ पा रहे दोस्तों। होप दोस्तों ये जितने पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे, सेटलमेंट क्या होती है, साइट क्या होती है, और ये सेटलमेंट कितने प्रकार का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट, और रूरल के कितने जो दो भाग थे, कम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट देखा हमने। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो ये सेटलमेंट होता है रूरल का और कहीं ना कहीं जो अर्बन का, इसके चारों ओर सेटलमेंट हो जाने के दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जिस तरह से आपको रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, इस तरह के ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया होता है आपको रोडवेज रेलवेज कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों, इसके ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों, शहर के साथ में आपको ये चारों चीज आपको दिखाई देंगी, समझ पा रहे हो। जो एयरवेज होती है, वाटरवेज होती है, जहाँ पे नदियां होती हैं, कहीं ना कहीं जो जो वाटर का सोर्सेस होता है, कहीं ना कहीं जो ओशन होता है,
आपको कहीं ना कहीं सिटी जहाँ पे डेवलप होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको डेवलप और कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये लेन कनेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं छोटे से एरिया में भी। समझ पा रहे हो दोस्तों, लेकिन व्हीकल होंगे कहीं ना कहीं उस तरह के ही व्हीकल उस तरह को आपको देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फिर इनकी सब कैटेगरी को भी आपको पढ़ने को मौका मिलेगा दोस्तों। जैसे रोडवेज है, रोडवेज में कौन कौन सी है जो कैटेगरी होती हैं आपको वो देखने को मिलेगा। ये जब बड़ी क्लास पढ़ेंगे दोस्तों आपको पूरी डिटेल के साथ में करना होगा। रोडवेज है वो कहाँ से किस तरह से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाती है, नेशनल हाईवे क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। जो स्टेट लाइन होती है, स्टेट जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं रोडवेज होती है कहीं ना कहीं वो किस प्रकार का रोड बनाती है। समझ पा रहे हो, किस तरह की सर्विस देती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं रेलवे होता है उसी तरह से वो भी कनेक्टेड होता है इंटरनेशनल वे में भी। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये भी इंटरनेशनल, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और ये सब इन सब चीजों के बारे में पूरी डिटेल के साथ में हम बात करेंगे दोस्तों। कितने यहाँ पे किलोमीटर पे हमारी जो रोडवेज है वो कनेक्शन है, कितने प्रकार के आपको व्हीकल देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो रस होगा डायनेस्टी होगा वो किस प्रकार से हम पूरी जो डिटेल है, जो लेन बनते हैं दोस्तों, फ्लाईओवर बनता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी है दोस्तों, आपको एक बार ये बेसिक पॉइंट समझ में आ जाए, ये रोड किस तरह से कनेक्टेड होते हैं स्टेट वाइज और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे किस तरह से, ये एक बार बेसिक पॉइंट आपको कवर हो जाएगा दोस्तों। आप जो मैथ्स टॉपिक होंगे कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाई जाती है दोस्तों, रोडवेज से संबंधित, रेलवे से संबंधित, वाटरवेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो पॉलिसी लेके आती है किस तरह से जो पॉलिसी बनाई जाती है, रोडवेज में जो कहीं ना कहीं सर्विस निकाली जाती है वो किस तरह से निकल, वो पूरी डिटेलिंग के साथ में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से जो सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, छोटे से छोटे गांव से लेके फॉरेस्ट के एरिया तक यहाँ पे कैसे कनेक्टेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स आर मूव्ड। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको छोटे से स्तर से लेके बड़े से मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको कहीं ना कहीं पीपल ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो गुड्स और सर्विस है उनकी सर्विस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको पैदल चलते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं व्हील है जो बुल कार्ट होती है उन पे भी काम किया जाता है दोस्तों। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। पहले क्या होता था दोस्तों, ये जो प्राचीन के व्यक्ति होते थे कहीं ना कहीं नोमैडिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैदल ही निकल पड़ते थे। समझ पा रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने जो कहीं ना कहीं जो टीम थे, कहीं ना कहीं जो टेम किए हुए जो एनिमल थे उनका सहारा लेके उन उस डिस्टेंस को पार किया। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये डिफरेंट मीन्स ऑफ टाइम उस समय के होते थे, लेकिन आज हमारे पास में कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे बस है, समझ पा रहे हो, टेम्पो है, रिक्शा है और आपको मोटरसाइकिल है। इन इनसे क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी डिस्टेंस थी कहीं ना कहीं इन्होंने आसान बना दी। समझ पा रहे दोस्तों, आज की हम बात करें कहीं ना कहीं जो मेट्रो है, समझ पा रहे हो, सुपर है, सुपर सुपर स्पीड वाली जो एयरवेज है उसके थ्रू हमारी जो डिस्टेंस थी लॉन्ग टर्म की कहीं ना कहीं शॉर्ट 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 ड्यूरेशन की होगी दोस्तों। जब हम लंबे समय तक कहीं ना कहीं पहुंच पाते थे, जब हम उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन आज हम चंद मिनटों में ही कहीं ना कहीं उस डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं बाय थ्रू मेट्रो के, बस के, कहीं ना कहीं इन इन चीज़ों का सहारा लेके। पहले बुल गाड़ी होती थी, कभी पैदल चलना पड़ता था दोस्तों। इन जो सुख सुविधाएं हमने इनको कहीं ना कहीं हमारे हार्ड वर्किंग से बनाया है दोस्तों। ये ही जो सर्विस है कहीं ना कहीं आपको ये पे करती है दोस्तों आपके हार्ड वर्क को। समझ पा रहे हो, जो हार्ड वर्क होता है। सम एनिमल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट हमने देखा था,
पहले क्या होता था, ये कहीं ना आप देखने को मिलेंगे, जो डंकी होता है, मूल होता है, बुलक कार्ट होता है, कहीं ना कहीं आप कैमल को भी यूज करते हैं रेगिस्तान के एरिया में। जो डंकी होता है विलेज में आपको देखने को मिलेगा, शहर में बुल्स और बुलक को देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। बुलक हमें विलेज में भी देखने को मिलता है, शहर में भी कहीं ना कहीं। ये दोस्तों जैसे ये बुल कार्ट होती है, कहीं ना कहीं जो जानवर होते हैं जो टेम किए जाते हैं, जो दोनों में ही, अर्बन में और रूरल में भी कहीं ना कहीं इनके चारा लाने के लिए इसको यूज करते हैं, या किसी चीज को पुल करना वो भी इसको यूज किया जाता है दोस्तों। फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम रोडवेज के थ्रू देखेंगे, रेलवेज के थ्रू देखेंगे, वाटरवेज के थ्रू देखेंगे, एयरवेज के थ्रू देखेंगे दोस्तों। वाटरवेज की रोडवेज की बात करें, कहीं ना कहीं हम बस का सहारा लेते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। हर स्टेट में अपना अपना जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके नाम पर आपको ये बस देखने को मिलेंगी, जैसे हरियाणा रोडवेज बस, पंजाब ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली डीटीसी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, केरला जैसे जबड़े अपने अपने नाम पे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट उन रोडवेज का नाम रख देती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस होती है हमारी कम करती है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और उसके नाम से ये संकेत देता है कहीं ना कहीं, ये जो नाम है, जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं हम उससे पता लगा सकते हैं कि ये किस स्टेट की सर्विस है, समझ पा रहे दोस्तों। हमने अभी बताया जो हरियाणा रोडवेज है, तुरंत हम देख के बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस वे में है तो हरियाणा रोडवेज की है, या हिमाचल रोडवेज है, जम्मू कश्मीर की है, या फिर इस तरफ ईस्टर्न की साइड में है, तो हम इन चीजों को नाम वाइज डिनोट कर देते हैं स्टेट वाइज दोस्तों, समझ पा रहे हो। अगर हम रोडवेज में और बात करें तो किन किन चीजों का हम यूज करते हैं, जैसे हमने देखा था टेम्पो है, अपने रिक्शा देखने को मिलेगी, समझ पा रहे हो, मोटरसाइकिल है, तो ये कहीं ना कहीं आज हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। कार है जैसे, समझ पा रहे हो। और रेलवे का कनेक्शन है आपको कहीं ना कहीं आज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और स्टेट वाइज है और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे आपको देखा गया है। जब बड़ी क्लास होगी दोस्तों तो रोडवेज का कितना कवरेज हो चुका है, कितने परसेंट पे डायनेस्टी पे ये चलती है, किस प्रकार से ये जो लेन बनाए जाते हैं दोस्तों, ये नेशनल रोडवेज हाईवे जिसको हम बोलते हैं वो कौन सा होता है, कितने प्रकार के यहाँ पे जो लेन है रोडवेज, जो नेशनल हाईवे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इन मैथ बुक में पढ़ेंगे दोस्तों। रेलवे का कितना कनेक्शन होता है दोस्तों, इंटरनेशनल भी आपको पढ़ना पड़ेगा और नेशनल भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल पे भी जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप इंडिया का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, किस प्रकार के व्हीकल होते हैं, जो सीएनजी गैस होती है आज उसका यूज करने लगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। पहले पेट्रोल के साथ में कहीं ना कहीं, पहले ईंधन के साथ में करते थे, कोयला के साथ में जैसे हम चलाते थे रेल को, फिर बाद में कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक चीज होगी सारी, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये आने वाले टाइम देखोगे कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक बस होंगी वो भी आपको देखने को मिल जाए। जो रेलवे है वो लगभग अपने हाफ एंड हाफ के साथ में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। जो बिग सिटी होती है, जो कहीं ना कहीं मेट्रो को देखो, ये रेलवे इलेक्ट्रिक हो चुकी है। आप दिल्ली को और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखो, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक वे में चल रही है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और जो छोटे शहर होते हैं कहीं ना कहीं आज भी हम उसको ईंधन पे डिपेंड है दोस्तों। और वाटरवेज की बात करें, कहीं ना जो शिप होती है वो भी कहीं ना कहीं पेट्रोल और इस पे डीजल पे चलते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक भी है। और जो एयरवे हैं, जो हमारी जो एयरवे सर्विस होती है, इंडिगो है, इंडियन, समझ पा रहे दोस्तों, इनकी भी वैल्यू इस ट्रांसपोर्टेशन का कारण बनती है दोस्तों। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे या विदेश में यात्रा कर पाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस को चंद घंटों के अंदर ही हम इस ट्रांसपोर्टेशन को मतलब दूरी को तय कर देते हैं, चंद मिनटों में है। आप देखोगे कहीं ना कहीं जो अमेरिका में जो इंडियन है वो फॉरेन में रह रहा है, जैसे अमेरिका में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो घंटों का सफर करना होता है, पहले जाया भी नहीं जाता था दोस्तों, कहीं ना कहीं एयरवेज ने उसको डिस्टेंस को कम कर दिया दोस्तों। इनका जो बेसिक फेयर होता है, किस प्रकार से इनसे रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को भी बढ़ाता है दोस्तों। इसमें जीडीपी का कितना परसेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन से, ये भी देखा जाएगा बड़ी क्लासों में दोस्तों। ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम जो जरिया होता है, मीडियम क्या हो सकता है, ये वाले हो सकते हैं। आइए दोस्तों रोडवेज को पढ़ते हैं।
रोडवेज में क्या होता है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन मीनिंग्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारी जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। कहने का मतलब है ये मेटल्ड भी होते हैं, मेटल 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 के रोड, जैसे पक्का रोड है, या अनमेटल होते हैं कच्चा रोड। आपको गांव या फिर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं अनडेवलप्ड जो विलेज होते हैं फॉरेस्ट एरिया में, आपको अनमेटल कच्चा रोड देखने को मिलेगा। पक्का रोड आप जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 6 लेन से लेके कहीं ना कहीं आपको 4 लेन के, 6 लेन के, 2 लेन के, ये आपको पक्का जो बनेगी, समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये कहीं सब कैटेगरी में बटे हुए हैं दोस्तों, जैसे नेशनल हाईवे और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट वे, और कहीं ना कहीं ये किस तरह से जो नेशनल हाईवे है एक स्टेट को पार करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जो हमारा सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है। फिर हम इसको जो मैथ्स बुक होंगी हम उसको इसमें कवर करवाएंगे पूरी डिटेल के साथ में। जो NH1 है वो कहाँ से निकलता है, 2 कहाँ से, 4, 3, 5, 6 जितने भी हैं दोस्तों। क्या 44 नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताओ। ये आंसर मैंने आपको दे दिया दोस्तों, सबसे बड़ा 44 ही है। पहले 47 होता था, लेकिन इसको मर्ज करके कहीं ना कहीं 44 है, वही सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बन चुका है। और अब बताना है ये कितनी डिस्टेंस को पार करता, कहां से स्टार्ट होके कहां तक की दूरी को तय करता दोस्तों, कितनी दूरी को तय करता है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे पहला था, जो कहीं ना कहीं किस किस मान के चल सुल्तान के नाम से एक नेशनल हाईवे का नाम पड़ा था, आपने उसको भी नाम बताना है, मेंशन करना है, और वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्लेन होता है, प्लेन वे में आपको कहीं ना कहीं आप देखने को 6 प्लेन है, 4 प्लेन का जो रोड है, ये डिनोट करता है दोस्तों नेटवर्क ऑफ रोड को, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं इसकी जो फैसिलिटी होती है उसके डेवलप के बारे में, उस कंट्री के डेवलप के बारे में बताता है दोस्तों। इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है उसको शो करता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस तरह से हमारी जो इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं आपको फ्रेश देंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं उस तरफ डेवलपिंग वे में आपको कहीं ना कहीं आपका कंट्री पे कर रहा है, समझ पा रहे हो। जो रोड है आल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन लाइक ट्रेन। ट्रेन का मतलब है दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे डेजर्ट में बनना, जैसे इस वे में कहीं ना कहीं आपको टीले वे में बनता हुआ दिखाई देगा। जो फॉरेस्ट में बनते हैं उनको आप ट्रेन्स में शामिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हाई माउंटेन होते हैं आपको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपको उस वे में देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। आज हम इस जो हाई माउंटेन्स एरिया होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है, या फिर जो ट्रेन किसी भी माउंटेन की बात करें, कहीं ना कहीं वहाँ पे रोड का डेवलपमेंट हो जाना, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर लद्दाख की साइड जाओगे, हमने वहाँ पे भी अभी अभी जो अमरनाथ यात्रा है उसको भी हमने इसको कनेक्टेड करने की कोशिश करी है दोस्तों। वहाँ पे रोड का अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। जो हमने हाल ही में जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो चाइना के साथ में जो सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी, कहीं ना कहीं जो अमरनाथ गुफा है उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे जोड़ना का डेवलपमेंट का काम करने के लिए जो मोबिलिंग हो रही है वहाँ पे उस तरह का काम देखने को मिलता है दोस्तों। ये आपको टेरेन सिस्टम में भी आपको ये प्लेन देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन प्लेन को नहीं बोल सकते, लेकिन जो रोड है मेटल मेटल पक्का रोड बोल सकते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो लेह मनाली है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो हाईवे है वो बिल्ट इन हिमालयन रीजन, ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट जो रोडवेज है इन द वर्ल्ड, समझ पा रहे दोस्तों लेह मनाली। और कहीं ना कहीं कितने मतलब मीटर पे है, अगर सी लेवल की बात करें तो ये कमेंट सेक्शन में बताओ। जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनता है दोस्तों, अगर हम रोडवेज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कलकत्ता है, इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें हमारे मैप की, दोस्तों जैसे अगर हम इस मैप को शो करें, समझ पा रहे हो, ये हमने दिल्ली को डिनोट करना है इधर, समझ पा रहे हो, और मुंबई है हमारा इस तरफ से, और जो चेन्नई होगा, चेन्नई यहाँ पे,
और कोलकाता हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल का मतलब है अगर हम इन चारों को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रिलेटर बनता है दोस्तों। समझ पा रहे हो? इस तरह से जो इस वे में आप देखोगे ये बड़ा इस तरह से कनेक्ट होता है, इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और दोस्तों आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ ये चारों के चारों कितने किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं, ये आप मेरे को बताओगे। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों हम पूरी डिटेल के साथ में जो नेशनल हाईवे बनते हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे यहाँ पे मौजूद हैं, कितने कितने यहाँ पे नेशनल हाईवे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, स्टेट में किस प्रकार से बनते हैं, वो नेशनल हाईवे कहाँ तक जोड़ा होता है। समझ पा रहे हो? जो यहाँ पे जो 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 मिनिस्ट्री ऑफ कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा किस प्रकार से इसको कंबाइन करती है, किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों हम बड़ी क्लास में इसको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेसिक पॉइंट है, आप इनसे करके कहीं ना कहीं आपका बेस तैयार हो सकता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सबवे का मतलब इनमें से ही जो हम नेशनल हाईवे है इसी में कनेक्ट इसी में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, एंड स्टेट के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, और इसको कहीं ना कहीं आप छोटे विलेज स्तर पे भी कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं आप सबवे में, और अंडरपाथ का मतलब होता है आप अंडर में भी समझ पा रहे दोस्तों। जैसे हमने अगर हम बात करें रेलवे की, तो कहीं ना कहीं जो मेट्रो है हमारे अंडर वे में है, समझ अंडरग्राउंड में है। समझ पा रहे दोस्तों? आप बिल्ड अंडरग्राउंड में फ्लाईओवर के नीचे कहीं आप देखने को मिलेगा जो फ्लाईओवर होता है दोस्तों, बिल्ड ओवर द रेल स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप रेल को स्ट्रक्चर बना के कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बना देते हैं। कहीं ना कहीं वो फ्लाईओवर इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उसकी जो डिस्टेंस होती है आप जल्दी से कवर कर पाए, जो कहीं ना कहीं रश होता है जो व्हीकलों का कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया जाता है दोस्तों। और ब्रिज ब्रिज दोस्तों ब्रिज भी बनाया जाता है। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं इनकी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं हमारे को ये देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों रोडवेज के बारे में, रेलवे के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको पार करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को पोर्ट करना और जो गुड्स एंड सर्विस होती है उसको कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। जो रोडवेज थी हमारी वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थी दोस्तों। ये रेलवे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। समझ पा रहे दोस्तों? ये कहीं ना कहीं स्पीड डेवलपमेंट की तरफ इंडिकेट करती है दोस्तों। जिस प्रकार से जो इन्वेंशन हुआ है स्टीम इंजन का, समझ पा रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है इस तरह से कहीं ना कहीं जो रेल का जो पहले हम करते थे जो स्टीम इंजन था, पहले जो स्टीम इंजन का 19 सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो स्टीम इंजन का डिस्कवर हुआ था, जो हमारे ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। वहाँ के जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का जो आदमी था कमेन, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो सिटीजन था उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस स्टीम इंजन की डिस्कवरी की गई थी दोस्तों। इसके कारण कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेवलप हो जाने के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है रेल का, जो लॉन्ग डिस्टेंस करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, कहीं ना कहीं वो इजी हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे आप गुड्स की बात करें, कहीं ना कहीं आप ट्रेड करोगे, जो सोना है या फिर हीरे की जो कहीं ना आप ट्रेड कहीं ना कहीं आप उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप उसको ले जाओगे, कहीं ना कहीं ये आसान हो गया। समझ पा रहे हैं दोस्तों? जो स्टीम इंजन है रिप्लेस बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन, समझ पा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद में किया। और ये कहीं ना कहीं जो सुपरफास्ट ट्रेन होती है हमारे द्वारा जो इंडिया में चलती है दोस्तों, ये सुपरफास्ट भी हो सकती है और लोकल ट्रेन भी हो सकती है दोस्तों। इंडियन रेलवे नेटवर्क होता है लार्जेस्ट इन एशिया। समझ पा रहे हैं दोस्तों हम पूरी डिटेल के साथ में इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, जो रेलवे का नेटवर्क है किस प्रकार से यहाँ पे किस जोन वाइज बटा हुआ दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में बताओ जो रेलवे जोन है कितने जोन है हमारे रेलवे जोन में।
और दिल्ली है कौन सी जोन में आता है, मुंबई के कौन से दो लगते हैं दोस्तों, जैसे मुंबई है आप देखोगे। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कनेक्टेड करना है, जैसे ये हमारे पास में नॉर्दर्न साइड है, समझ पा रहे हैं, ये साउदर्न है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न, समझ पा रहे। नॉर्दर्न जो रेलवे जोन है वो कौन सा है, साउदर्न जोन कौन सा है, वेस्टर्न जोन कौन सा है, ईस्टर्न जोन कौन सा है और सेंट्रल जोन कौन सा था। इस प्रकार से आप बांट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे बढ़ेगा और इस प्रकार आप देखोगे साउथ ईस्ट पे बढ़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे बढ़ेगा और यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट पे बढ़ेगा दोस्तों जो नॉर्थ वेस्ट का है कहीं ना कहीं आपको जयपुर में मिलेगा, जो नॉर्थ का है आप दिल्ली में मिलेगा, सेंटर का है वो कहीं ना कहीं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन सा है। वेस्टर्न का कौन सा होता है दोस्तों, वेस्टर्न का कौन सा होता है, ईस्टर्न का कौन सा होता है, साउथ वेस्ट कौन सा होता है, साउथ का बताओ। ये जितने भी हैं जो जोन है, टोटल जोन कितने हैं आप मेरे को बताओ। ये पूरी डिटेलिंग के साथ में दोस्तों, ये इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपको पूरी डिटेल के साथ में करवाएंगे दोस्तों। ये बेसिक पॉइंट थे। थर्ड हेड जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है वाटरवे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अर्लियर टाइम में यूज किया जाता था दोस्तों। जो महाराजा थे कहीं ना कहीं इसी वे में कहीं ना कहीं जो बोट बनाई जाती थी इसी के कारण वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं चीपेस्ट मीन्स होता था दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों द्वारा पहुंचाने का जरिया होता था। टू कैरी हैवी एंड बल्कि गुड्स, कहीं ना कहीं जो हल्के थे, हैवी थे और बल्कि गुड्स होते हैं उनको ले जाने के लिए इस तरह का, जैसे आपने देखा होगा ये कहीं ना कहीं लॉन्ग पानी के डिस्टेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती थी दोस्तों। ये मेनली टू टाइप की होती हैं, जैसे इनलैंड वाटरवे। इनलैंड का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनलैंड के में क्या कैसे कर सकते हो, नेविएबल करोगे, जैसे रिवर के माध्यम से और लेक के माध्यम से कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हो। इसके एग्जांपल जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिस्टम है उसको हम इस तरह से हम इनलैंड वाटरवे है। और ग्रेट लेक है जैसे यूएसए में है, और नील रिवर है कहीं ना कहीं अफ्रीका में। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों सी रूट। सी रूट के माध्यम से कैसे होगा, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन सी या फिर ओशियन रूट होता है उसके माध्यम से किया जाता है, मर्कंडाइज का, या जिसको हम कार्गो बोलते हैं उसको भी। और गुड्स है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल पे और नेशनल की वैल्यू को दर्शाएगा। कहीं ना कहीं ये नेविगेशन रिवर है, ये इनलैंड है, आपको नेशनल वे और स्टेट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ये कनेक्टेड पोर्ट को करते हैं दोस्तों। पोर्ट का मतलब होता है जैसे ये बोट एक साथ में कनेक्टेड होती हैं उसको हम पोर्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिंगापुर और मुंबई का पोर्ट, समझ पा रहे हैं, ये कनेक्टेड है दोस्तों। ये न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, ये कहीं ना कहीं आपको ये मिलेंगे। रियो डी जेनेरियो है साउथ अमेरिका में, डरबन एंड कोपे केप टाउन है जैसे अफ्रीका में कनेक्टेड है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आप लंदन और रॉटरडैम देखोगे यूरोप में है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये इसके एग्जांपल थे सी रूट के। हम दोस्तों इसको पूरी डिटेल में साथ में करवाएंगे दोस्तों। ये थे बेसिक पॉइंट। जो एयरवे है जो 4th नंबर पे है दोस्तों, किस तरह से जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो चंद टाइमों में ही आपको कहीं ना कहीं एयरवे के कारण फास्टर वे होता है, इसको हम फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है, हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल होता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। इसका जो फेयर होता है आप देखते होंगे, जो दोस्त कहीं ना कहीं आप विदेश में कहीं ना कहीं एयरवे का सफर कर पाते हो दोस्तों, इस वे में कहीं इस प्रकार से एक्सपेंसिव हो जाने के जो गांव और देहात के लोग होते हैं इसका सफर नहीं कर पाते, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट होता है ऑफ एयर ट्रैफिक, लाइक बैड वेदर हो जाता है कई बार, लाइक फॉग होता है, स्टॉर्म होता है, उसमें से डिले करनी पड़ जाती है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ड्यू है, आज ठंड का मौसम है या फिर रेनी सीजन हो जाता है, तो नेटवर्क सिस्टम अगर फेल हो जाए तो दोस्तों उस टाइम में क्या करना होगा आपको, एयर को यानी जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी जाती हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। कहीं आपने देखा होगा कभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है
तो उसके कारण कहीं ना कहीं सिस्टम को हैंग कर लिया जाता है, तब ये कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से आपने जो एयरवेज है, कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं आप जो एसेंशियल रीजन होता है उस टाइम में आप एयर को वहाँ पे न जाके कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर की मदद से आप जो एसेसिबल एरिया होता है जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो गया या फिर रेस्क्यू फॉर पीपल के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड लाइक वाटर है, और कहीं ना कहीं आपको क्लोथ्स है। जिस देश में कहीं ना कहीं ये नेचुरल डिजास्टर आपको इफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एयरवे में आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो मंत्री है, प्रधानमंत्री जी है हमारे, वहां पे उसका दौरा करने जाते हैं, या आप डीएम भी बनोगे दोस्तों तब भी जाके आपको ये मौका जरूर मिलेगा। उस तरह की आप डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे जैसे आप आपके हाथों में है तो उसका आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करके आना होगा कि जिस तरह से ये भूकंप आते हैं या फिर सुनामी आ जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जिम्मेवार होंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो मेरी सिटी है या मेरा देश है, कहीं ना कहीं जो नीडी पीपल है उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं जो एयरवेज होता है ये डोमेस्टिक भी होती है दोस्तों, इंटरनेशनल भी होती है, इनका अपना अपना एयर नाम होता है। जिस प्रकार से आप हमने रेलवे की बात करी, इंडियन रेलवे है जो इंडिया में इंडियन रेलवे बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन है ऑस्ट्रेलियन रेलवे बोलेंगे, यूएसए है यूएसए बोलेंगे, उसका नेटवर्क कैसा है, टोटल नेटवर्क कितना होगा दोस्तों, नेशनल वाइज कितना होगा, किस तरह से इसमें जो ट्रेन है वो उपलब्ध है, सबसे सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस करती है, कौन कौन सी चीज़ों को ये प्रोवाइड करती है, सर्विसेज क्या देते हैं, स्लीपर किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, ये हम पूरी डिटेलिंग के साथ में ये बताए जाएंगे दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं नेशनल वाइज, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको डेवलप किया हुआ दोस्तों, बांटा गया है। वाटरवे को उसी तरह से और एयरवेज को भी उसी तरह से लोकल एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं एयरवेज होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों जितना भी इनका कहने का मतलब है इनसे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपको जीडीपी में भी हेल्प करता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं इन चीजों का अवेलेबल होना कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री की ओर इशारा करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आपको समझना ही पड़ेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे मैंने जैसे कवर किया है आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। थोड़ा और चलते हैं, ये बस कंप्लीट होने को है। आइए दोस्तों कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं दोस्तों। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन मैसेज थ्रू डिफरेंस मीडियम। समझ पा रहे दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा किसी तरह से हम शेयर करते हैं अपने थॉट को, इंफॉर्मेशन। आज के तो इलेक्ट्रिक जो इंटरनेट का जमाना है उस तरफ से हम एक फोन से ही हम अपने इंफॉर्मेशन कर देते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप पहले ऐसा नहीं होता था, ये कहीं ना कहीं आपको पोस्टल सिस्टम देखने को मिलता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ता था। समझ पा रहे दोस्तों, आपने देखा होगा राजाओं को कहीं ना कहीं दूसरे राजाओं के साथ में पैगाम देना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैगाम दिया जाता था दोस्तों लिख के, वो कहीं ना कहीं एक उसके मंत्री द्वारा दिया जाता था उस तक का सफर। लेकिन आज की जो इंटरनल वैल्यू है, जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया का जो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसके कारण कहीं ना कहीं एक तरह से जो जरिया है वो आसान हो गया दोस्तों। जैसे हम टेलीफोन का यूज करते थे मीडियम में, जो कि मेडिवल टाइम इस पे जो 18 सेंचुरी था या 19 सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो पोस्टल सिस्टम आया, सेलुलर फोन आया। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनसे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से हम मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप कहाँ पे हो उस तरह के आप मैसेज कर पा रहे हो दोस्तों। मास कम्युनिकेशन है, जैसे मास मीडिया है, तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर पाते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लाइक जैसे आप टेलीविजन पे कहीं ना कहीं न्यूज से देख सकते हो, रेडियो पे पहले न्यूज होती थी, अब टेलीविजन पे लाइव देख सकते हो, न्यूज़पेपर के तहत किस देश में किस स्टेट में जो घटना हो रही है उसको देख पाते हैं। सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सैटेलाइट के थ्रू कहीं ना कहीं जो
इसके थ्रू जो हम सैटेलाइट भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ONX जो कहीं ना कहीं हम सर्वे ऑफ फॉरेस्ट का कर देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर किस तरह से पानी होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिजास्टर वार्निंग के लिए कहीं ना कहीं हम सैटेलाइट का यूज करते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक मेल होती है, ईमेल और इंटरनेट को हम इस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे, ये थे बेसिक पॉइंट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। कहीं ना कहीं आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।